हम सिर्फ 2 भाई ही हैं, तो जरूर अपेक्षा रखते हैं सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी, यहाँ के हम लोगों को तो कोई न कोई माता जी के नाम एक लाइसेंस दिया जाए। 3 से 4 महीना पहले हमको भी ठेका दिया गया था 5 लाख रुपए में। हाँ, तो 5 लाख रुपए में जब ठेका दिया गया था, जब उसकी पुष्टि हुई, उसकी आईडी और वीडियो आई है, तो उसको सामाजिक लेवल से दबाया गया है कि वो कि इसको लिए FIR न किया जाए। उसकी वीडियो वगैरह आज भी हमारे फोन में। देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। उत्तर प्रदेश, जहां पर कानून व्यवस्था की बात की जाती है, जहां पर बात की जाती है कि यहां सब कुछ ठीक है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई भी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसके साथ जो दुर्दशा होगी शायद वो कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती हैं। अभी हाल ही में 27-28 की रात को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पिपरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत औधन गांव में घटना होती है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। कारण अभी तक पता नहीं चला है, और अगर अपराधी की बात करें तो शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से ना तो कोई कारण सामने आया है और ना ही हत्यारा पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये चीजें इशारा करती हैं कि आखिर अपराध अभी भी थम क्यों नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बात की जाती है कानून की, बात की जाती है कानून व्यवस्था की, उस उत्तर प्रदेश में अभी भी अपराध लगातार ऐसे ही बढ़ रहा है, लगातार हो रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, और हम इस समय उसी जगह पर हैं जहां की बात की जा रही, जहां ये घटना हुई है। हमारे सामने जिनकी हत्या हुई है उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, कौन वो लोग थे, हालांकि भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था पूरा। हालांकि घटना तो बहुत बड़ी है और ये अपूर्णीय क्षति है। पूछने में भी थोड़ा सा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि हम कैसे आपसे पूछे, चूंकि ये ऐसा माहौल है, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी हो जाता है। क्या हुआ था, कैसे हुई थी घटना ये? मेरा नाम कपिल सिंह है, पिता मेरे स्वर्गीय बलराम सिंह, पूर्व प्रधान औधन। पापा उस रात में जहाँ डेयरी फार्म में काम लगा था वहीं पे रुके हुए थे। पापा के साथ, उनके साथ ही जो वर्क करते थे पापा के साथ, बुधराम नाम है, औधन निवासी हैं वो थे। पापा के साथ वो मेरे से पापा से 9 बजे रात बात हुई है। पापा से बात होने के बाद पापा ने ये बताया कि हाँ कि इनके साथ हम रुके हैं, हमारा फोन डिस्चार्ज होने वाला है, अभी हम 1 घंटे बाद बात करते हैं। तो हमने पापा से पूछा पापा आपके पास और कौन है, तो पापा ने बुधराम का नाम बताया। 1 घंटे बाद फिर पापा से हमारी बात हुई, तो पापा बोले कि हाँ खाना वगैरह खा चुके हैं, अब यहाँ पे लेटने जा रहे हैं। हम बोले ठीक पापा। आप फिर हमने पूछा कि पापा आपके साथ और कौन है, तो पापा ने बताया कि बुधराम है साथ में। उसी रात पापा को गोली मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। हत्या के बाद ये समथिंग बात है, गांव वाले बता रहे हैं कि फायर की आवाज आई है समथिंग 1 बजे, और वो इंसान सुबह कितने बजे बता रहा है, 6 बजे, और वो भी 6 बजे बताया है। तो वो तो ना तो हमारी किसी फैमिली को बताया, ना तो गांव को सूचित किया है। थर्ड पर्सन, तीसरे लोग, कुछ और लोग जब वहां सुबह गए हैं, देखे हैं, तो वो लोग सूचित किए हैं। और जब उससे पूछा गया कि तुम तो पापा के साथ थे, तो तुम क्यों नहीं बताए हो, तो वो बोला कि हमको भी गोली मार दिए थे, और उसको कहीं ऐसा कोई गोली का निशान नहीं है। फिर बोला कि अगर तुम तो ठीक ठाक हो, मान लो तुमको थोड़ा सा बहुत और कहीं गोली लग भी गई, तुमको बताना चाहिए। तो बोला कि मैं घर चला गया था अपना कपड़ा बदलने, मेरे कपड़े में तो ब्लड वगैरह लग गया था, ये वो वहां से आके तब तुमको बताना चाहिए। तो वो बताया नहीं, तो कहीं न कहीं उसका हाथ है। अब उसका हाथ का मतलब कि पापा के साथ वो गद्दारी किया, हाथ किसी और का है, करवाया कोई और है। उसके बाद दूसरा, राजकुमार दशरथ औधन के रहने वाले हैं, उर्फ रंगा बिल्ला उनका नाम है। ये जमीन उन्हीं की परिवार की है, जो पापा को मारा है उसी के नाम जमीन थी। वो जमीन पापा लिए हैं, पैसा दिए हैं, चेक द्वारा पैसा दिए हैं, कैश पैसा दिए हैं, सारा वीडियो है, सारा सब कुछ लिखित है। इसी की वजह से हम लोगों के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो पाई है, हम लोग ओबीसी में आते हैं।
इस वजह से। तो जब जमीन लिया गया तो उनका बार बार ये रोकना था कि नहीं, ये जमीन बादाम सिंह को ना दिया जाए, ये जमीन बादाम सिंह को ना दिया जाए, क्योंकि उस जमीन को गिरवी रखे थे, उससे गिरवी रख के उसको उसमें अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। इनको ये लगा कि अगर बादाम सिंह से ये जमीन बेच देते हैं तो ये जमीन क्या हो जाए, छूट जाएगी, जिसमें हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके हुआ कि उन्होंने पापा को जमीन दिया, पापा ने पैसा दिया, और उनके भाई जो गिरवी रखे थे जिनका नाम है लल्ला, हाँ लल्ला और राजकुमार थे, इनको पापा ने पैसा रिटर्न किया, यहीं घर पे बुला के काफी लोग के सामने समाज में पैसा रिटर्न किया कि इनकी जमीन हम ले लिए हैं, आपका जो भी पैसा है जितने गिरवी रखे आप अपना पैसा ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं उनका बार बार ये कहना था कि जमीन बादाम सिंह को ना दिया जाए, बहुत हस्तक्षेप किए हैं अंदरूनी। उसके बाद पापा का जिस दिन पोस्टमार्टम होना था, ये पोस्टमार्टम में गए हैं, सबसे पहले पहुंच गए हैं, वहां की सारी प्रक्रिया जान रहे थे, समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या पोस्टमार्टम में निकल रहा है। अब बाहर निकल के वो फोन पे बात भी कर रहे थे, किसी से बता भी रहे थे, उसका CDR निकलवाया जाए तो क्लियर हो जाए किससे वो बात कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ है। और आज पापा का कौन कौन लगातार बात कर रहा था, किसकी बात आप कर रहे हैं? राजकुमार की मैं बात कर रहा हूँ, राजकुमार की मैं बात कर रहा हूँ, अवधन, हाँ ये बात कर रहे थे किसी से, और सारी प्रक्रिया वहां के जान रहे थे कि मतलब कि पोस्टमार्टम में निकला क्या या हो क्या रहा है। और किसी से फोन लगा के वहां के मतलब ये भी नॉलेज ले रहे थे कि वहां मतलब घर पे चल क्या रहा है, घर वाले क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मानसिकता है। ये हुआ। अब किनसे बातें कर रहे थे ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि फोन आपको स्पीकर ऑन करके तो बात कर नहीं रहे थे, आप करके बात कर रहे थे। और वो उनके भाई, उनके लड़के से हमारी जमती पड़ती थी, मित्रता थी, बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उनके जो राजकुमार थे, दशरथ थे, लल्ला थे, इन तीनों भाइयों से पापा से ठीक ठाक व्यवहार था, लेकिन जमीन लेने की वजह से इनसे व्यवहार खराब हो गया। वही इंसान है कि पोस्टमार्टम में PM में जाते हैं, अब मिट्टी देने कोई नहीं आता है, न तो वो, न तो उनके भाई, न उनके भाई के लड़के, न उनके लड़के, उनके परिवार से कोई भी इंसान नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं एक मामला सामने आ रहा है कि इनके पिताजी ने, जिनकी हत्या कर दी जाती है, उन्होंने पैसा दिया हुआ था और जमीन लेना चाह रहे थे, लेकिन जमीन ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी क्योंकि जमीन SC बिरादरी की थी और ये OBC बिरादरी से आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जमीन भी एक कारण हो सकता है, या जमीन की ही वजह से जमीनी विवाद ही एक कारण हो सकता है इस हत्या के पीछे? हाँ, जमीनी विवाद जो सोचा जा रहा है कि हाँ जमीनी विवाद राजनीतिक, हमारे पिताजी राजनीतिक भी थे, पूर्व प्रधान भी थे अवधन से, हाँ तो ऐसा कुछ राजनीतिक बार बार वो जा रहा है कि नहीं ऐसा राजनीतिक है। कहीं न कहीं बुधराम का तो हाथ है, उससे प्रशासन पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उससे पूछताछ करे, कड़ी पूछताछ करे, ताकि वो बता सके कि इसमें किसका हाथ था, पीछे से किसके कहने से तुमने ऐसा किया है। तो जिनकी हत्या होती है वो पूर्व प्रधान भी थे, उनका एक अपना ओहदा था, और बताया भी जा रहा है कि फिर से हो सकता है वो प्रधानी का चुनाव लड़ने के मूड में थे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को हो सकता है लगा हो कि अगर ये फिर से प्रधान का चुनाव लड़ेंगे तो वो लोग जिनको प्रधानी का चुनाव लड़ना रहा होगा, या जो हो सकता है उनके कंपटीटर रहे हों, उनको ये लगा हो कि इनके सामने हम जीत ना पाएंगे, ये भी एक एंगल हो सकता है। क्या लगता है कि प्रधानी का चुनाव भी एक एंगल हो सकता है? बिल्कुल। और पापा के एक और मित्र थे जिनका नाम है रामायण यादव। रामायण यादव, उनसे अच्छी मित्रता थी। मोड़ पे, तिलापुर मोड़ पे वो जमीन लिए थे। पापा बोले कि आप इसमें पार्टनर हो जाइए। पापा से वो पैसा लिए थे। पापा ने उस जमीन के लिए 10 लाख रुपए दिया था, और टेंडर डालने के लिए, शराब की दुकान डालने के लिए वो पापा से पैसा लिए थे। पैसा लेने बाद में ये हुआ कि नहीं हो पाया, वो टेंडर भरे ही नहीं थे, वो पापा से चीटिंग कर रहे थे। हम बोले अगर वो टेंडर भरे तो उसकी जो भी स्लिप वगैरह ऑनलाइन वगैरह पापा उसको मंगाइए, हम देख रहे हैं कि टेंडर ये डाले कि नहीं डाले हैं। तो ऐसा कुछ भी टेंडर डाले ही नहीं थे। तो वहीं से थोड़ा सा पापा से बात बिगड़ी। उनके समथिंग 12 से 13 लाख रुपए रामायण यादव के ऊपर था। इसका मतलब एक काफी कई लोग थे, सामाजिक लेवल में इसका हिसाब हुआ है, इतना पैसा निकला है। हाँ, वो इंसान भी पापा, जबकि बहुत ज्यादा मित्रता थी, वो इंसान भी पापा की मिट्टी में आए नहीं है। तो जिनसे मित्रता थी, जिनको उन्होंने 10-12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए दिया हुआ था, वो भी मिट्टी में नहीं पहुंचे, ये अपने आप में कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे साथ में मृतक जो पूर्व प्रधान हैं, उनके एक बेटे और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। इतना सारा पैसा आपके पिताजी ने बांटा हुआ था, क्या आपको सारे पैसे की जानकारी थी या नहीं थी? जानकारी थी, तमाम लोगों को जानकारी थी।
अच्छा, ये जो पैसे बांटे हुए थे, सबको दिए हुए थे पैसे, सबकी मदद कर रहे थे, तो ये जो पैसे दे रहे थे क्या ये रिटर्न में कहीं होता था या ऐसे ही व्यवहार में दे देते थे किसी को भी कि हाँ भाई ठीक है आप अपना काम कीजिए बाद में दे दीजिएगा? गांव की परिस्थितियों में मदद किया जाता था, वापस नहीं लिया जाता था। यदि अगर क्षेत्र में दूसरे गांव में कोई उधार लेना चाहता था, पापा के पास आता था, पापा व्यवहारी था, तो यहाँ से मदद होती थी उसकी। तो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति होती थी जिसको मदद की जरूरत होती थी तो मदद की जाती थी, लेकिन वैसे अगर कोई होता था, कोई बाहर गांव का होता था तो उसकी लिखा पढ़ी भी होती थी या इस टाइप से कुछ होता था। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इसमें हो सकता है जिसको उन्होंने मदद की हो, लंबा अमाउंट दिया हो और उस अमाउंट को वापस ना करना पड़े, इस वजह से ऐसा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कई एंगल देखना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन से हमारी यही मांग है, पिताजी की हत्या इन्होंने कर दी, अब हम दो भाई हैं, हमारे नाम ना कोई लाइसेंस है और ना ही कोई सिक्योरिटी है, तो कोई ना कोई लाइसेंस हमारी माताजी के नाम दिया जाए हमको। तो इनकी मांग ये है कि इनकी माताजी के नाम, इनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई लाइसेंस दिया जाए। आपका क्या कहना है? दूसरी चीज ये है कि पिताजी के जो भी हत्यारे हैं उनको सही रूप से, सही तरीके से जांच करके उनको पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो उनको पकड़ा जाए, उचित कार्यवाही की जाए। चूंकि पिताजी की हत्या हो चुकी है, पिताजी एक प्रभावी व्यक्ति थे, चूंकि ग्राम प्रधान भी रहे, अब आप दो भाई हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद आपके दोनों के ऊपर भी ऐसा कुछ हमला हो सकता है या आपके साथ भी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं? बिल्कुल खतरा है। आज से समथिंग 3 से 4 महीना पहले हमको भी ठेका दिया गया था 5 लाख रुपए में। हाँ, तो 5 लाख रुपए में जब ठेका दिया गया था, जब उसकी पुष्टि हुई, उसकी आईडी और वीडियो आई है, तो उसको सामाजिक लेवल से दबाया गया है कि युवक इसको लिए FIR न किया जाए। उसकी वीडियो वगैरह आज भी हमारे फोन में है। हम लोग का बाहर घर पड़ता है, अगल बगल पड़ोस में कोई है नहीं है, मेन रोड का मामला है, हम सिर्फ 2 भाई ही हैं। तो जरूर अपेक्षा रखते हैं सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी, यहाँ के हम लोगों को तो कोई न कोई माता जी के नाम एक लाइसेंस दिया जाए। तो माता जी के नाम कोई ना कोई लाइसेंस दिया जाए। और बात रही सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो इनका कहना यह है कि हम दोनों भाइयों को भी खतरा है, जिसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और साथ ही शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।